सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, एक युवक ने एक बार मुझसे कहा कि ये काम तो बुढ़ापे के हैं, आप लोग इतने कम उम्र में बाबा जी कैसे बन गए? सब काम करते, घर द्वार जो होता है संसार का सब काम कर लेते तब बाबा जी बनते। और युवक की बात ही केवल नहीं है, प्राय घर में रहने वाले लोगों की बात ही है ना। ये काम कब का है तो कहा अंतिम अवस्था का है। जिस समय हाथ ना चले, पैर नहीं चले, बैठ नहीं सके, चुपचाप आराम से कुर्सी पर या सोफा पट के राम राम करते रहे, उस समय का ये काम है। मैंने उनसे कहा कि जिस समय तुम्हारा हाथ थर थर करते रहे, गला हिलते रहे, अब पैर लड़खाते वहां चला जाए, उस समय तुम्हारा मन रहेगा जब करने में कि तुम्हारा दर्द याद आएगा। तो युवक कहता है दर्द याद आएगा, तब राम राम कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? तो कहता है ये तो बात ठीक ही बोल रहे हैं। कि सुनो, संसार का तमाम काम करना कब? जवानी में, घर बनाना जवानी में, विवाह शादी करना जवानी में, बच्चे को जन्म देना जवानी में। अब भक्ति को बुढ़ापे में जो खींच के ले जाएगा तो भक्ति तुमसे होगी? सोच के कहता है नहीं, ये सारा काम कब? सारा काम कब? जवानी में। स्वीकार किया और दीक्षा भी लिया। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि लोगों की खोपड़ी में ये सेट कर गया है कि काम कब का है। इनका पोता भी ऐसे ही कहता है, क्योंकि परिवेश उस तरह का नहीं है ना। शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में जितने भी काम हुआ करता है शरीर स्वस्थ रहते ही करते हैं। बुढ़ापे में ये काम अगर हो गया होता तो जितने बूढ़े हैं सबको यही काम करते। कल मैं देख रहा था, करीब करीब 7-8 या 6 बस्ता में कुछ ऐसे समय याद नहीं है ठीक से। बुढ़ापे में अजब अजब लोगों से प्यार हो जाता है। किन किन लोगों से? तो कोई कुत्ता से खूब प्यार करता है, बुढ़ापे में लेके घूमते रहता है कुत्ता को। कोई बच्चा को लेके घूमते रहता है। जवानी में इस तरह नहीं होता है, लेकिन बुढ़ापे में गजब गजब लोगों से स्नेह हो जाता है।
ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए संत महात्मा अगर कहते हैं, अगर उसने जवानी में संत सदगुरु या परमपिता परमात्मा से प्यार किया होता तो कुत्ता लेकर उसको घूमने की नौबत नहीं आती। स्थिति है, चिपक करके बच्चे से नहीं रहते। और आपकी हालत कैसी है पता है? कहीं बंदरिया से ज्यादा आपकी हालत खराब है। बंदरिया को तो ज्ञान नहीं है, वो बंदर है स्वभाव के, तो उसको ज्ञान नहीं है, तो वो इस तरह करे तो काम चलेगा। लेकिन मनुष्य को ज्ञान होते हुए ऐसी स्थिति पड़े रहते हैं, बंदर से कम थोड़ा ना। मैं हरिद्वार में गंगा किनारे में टहल रहा था, एक झुंड बंदरों का आया। उसमें एक बंदरिया को मैंने देखा, उसके मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में लिए हैं, सीने से चिपकाए हुए, हड्डी दिख रही है, चमड़े सब गल गल के खत्म हो चुके हैं, दुर्गंधी आ रही है, लेकिन चिपकाए हुए हैं। मैंने ये दृश्य कभी नहीं देखा था पहले। मेरे मन में हुआ कि मरे हुए बच्चों की क्यों ढो रही है। मुझे नहीं रहा गया। वहां के जो महंत थे उनसे मैंने कहा कि महाराज जी, एक दृश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदरिया अपने बच्चों को चिपका के क्यों चल रही है। कहा कि स्वामी जी जानते हैं, ये तब तक ये हालत बनी रहेगी इसकी जब तक इसको दूसरे बच्चे नहीं होगा, तब तक उसको छोड़ेगी नहीं, चाहे हड्डी क्यों न केवल दिखे। और ऐसी स्थिति बुढ़ापे अगर हम आपकी होती है तो क्या बंदरिया से हम कम हैं? विचार करके देखिए, चिपके रहते हैं। मूलधन पर तो उतना भरोसा कम, तो ब्याज पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। बेटे पे तो कम, तो पोते पर ज्यादा मोह। ये जो मोहाग्रस्त जिंदगी है ना, ये कभी आगे बढ़ने देता नहीं है। इसीलिए कोशिश करिए जीवन में कि हमारी जिंदगी मोहाग्रस्त नहीं हो। अंतिम समय तक आने तक ये ख्याल रखिए कि मेरा केवल एक परमपिता परमात्मा है और कोई नहीं है। किसी वस्तु की आसक्ति रखते ही दुख का कारण हुआ करता, याद रखिएगा, और दूसरे जोनी में जाने का कारण बन जाता है। साजोबाई कहती है कि किसी से वासना अगर रखेंगे आप संसार में तो दुख होगा, और किसी से लगाव करके आप अगर उसमें आप लग गए तो शायद आपको उस जोनी में जाना पड़ेगा। मरणोपरांत एक ही याद होनी चाहिए, हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं, हमारे ईश्वर हैं। हम गुरु के हैं, गुरु हमारे हैं। ये होना चाहिए। लेकिन यह नहीं होता है। कभी घर की आसक्ति, कभी बच्चे की आसक्ति, कभी पोते पोतियों की आसक्ति, और इन आसक्तियों के द्वारा जानते क्या होता है? कोई व्यक्ति हो, बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छे महात्मा हो, और उनकी प्रवृत्ति अगर हो जाए आश्रम से, तो भी खतरनाक ही प्रवृत्ति है। ना आश्रम से प्रीति हो, ना घर से प्रीति हो, ना किसी जन से प्रीति हो। अगर आसक्ति हो गई तो महात्मा को भी, घर की आसक्ति है तो महात्मा को भी कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है? पता है आप लोगों को? महात्मा भी जाएगा सांप योनि में। इसीलिए धन की आसक्ति भी दुखदाई है। घर की आसक्ति हो गई है तो छिपकली बन करके घूमेगा दीवार पे,
दिया है रोटी मिलेगा, मुझे पक्का विश्वास है, और अच्छा से मिलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जब, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम मायावती, माया नाम था माता का। उस चक्रवर्ती सम्राट के एकलौता पुत्र थे। व्यवस्थाएं थोड़ा सुन लीजिए किस तरह बनाई गई थी। 6 ऋतुओं के अनुकूल मकान था। दास दासियां कितनी थी? 46,000। कितने? और किस तरह का रहते थे इसको भी आज जानिए। किसी के चेहरे पर उदासी नहीं, प्रसन्नता सबके चेहरे पर। फुलवाड़ी कैसी थी? एक भी पत्ती और फूल मुरझाई भी नहीं। प्रत्येक दिन इस तरह की व्यवस्था थी। इतनी अच्छी व्यवस्था होते हुए एक दिन सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई मैं इसी के अंदर घूमता रहूं, कहीं बाहर तो घुमा। सारथी के रथ पर बैठकर बाहर घूमने गए। बाहर जब घूमने गए तो पहला दिन देखता क्या है, सफेद दाढ़ी वाले को और हाथ में डंडा लिए। का ये क्या है? का आदमी बूढ़ा हो गया है? का कमर क्यों झुक गया है? का प्रकृति का स्वभाव है? का हमारा भी ऐसा होगा? कहा हम लोग रोज देखते हैं इन वैराग्यणी आता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं। दूसरे दिन उसी दिन कहा जाए, दूसरे दिन उसी दिन कहा जाए। देखते क्या है कि चारपाई, समझते हैं ना, चारपाई पर 2 आदमी एक रोगी को लेकर के अस्पताल जा रहा है। का ये क्या है? का एक रोगी हो गया है, उसको लेकर के अस्पताल जा रहा है। का आदमी रोगी भी होता है? सिद्धार्थ ने कभी देखा नहीं था। हम लोग इतने रोगाग्रस्त हैं, तब भी संसार की आसक्ति छूटती नहीं। कहा बड़े प्रेम से रोगी होता है, कहा हम भी होंगे। का ये प्रकृति का नियम हो सकते हो। तीसरे चीज जब देखते हैं, तीसरे क्या देखते हैं? 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेकर के जा रहा था, पीछे से कह रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। जैसे इस दृश्य को देखा, सिद्धार्थ पूछता ये क्या है? कहा ये आदमी संसार से चल बसे, मर गए। कहा भी मरेंगे? कहा क्यों नहीं, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, राजा हो या रंग हो, सबको एक दिन मरना निश्चित है। ये सत्य बात है। सिद्धार्थ कहते रथ को लौटाओ, चलो घर। मैंने अपने जीवन में बचपन में लगभग 15-20 लाश को जलाने के लिए गया था। देखता था उसका दृश्य तो लगता था कि सबकी यही गति। लाश जलता था, भीतर ही भीतर लगता था कि हम आपकी ऐसी गति होती है। कितना इसको प्यार और प्रेम से हम लोग पालते हैं, कितनी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं, बड़े से बड़े काम करते हैं, और जब वो जलने लगता है तो उस राख से कहीं पूछे कि तुमने कितना पढ़ाई की है, कितनी डिग्रियां ली है,
ये कितना सुंदर देखने में हो, कितने खराब हो, कोई पता किया है? बता सकता है? एक तरह का लगता है, कोई अंतर नहीं बुझाता है। तो सिद्धार्थ कहता मरता भी लोग है कहाँ। अब उनके बाद मुंह से निकलने लग गई, मैं बूढ़ा न हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं कभी मरूं नहीं। ये 3 सिद्धांत। मन उदास रहने लग गया, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई ख्याल नहीं। और बता दूं आपको, यही बात हर हमेशा उनके मन सोचते रहते थे। शुद्धोधन देखते हैं कि पुत्र सिद्धार्थ बड़े ही उदास हैं, आखिर बात क्या है? पूछते हैं कि पुत्र तुम्हें क्या हो गया? कहा पिताजी क्या बताऊं, मुझे अब संसार में मन लगता नहीं। हम लोग को मन कहाँ लगता है? इतना मन लगता है संसार में कि रोज हम लोग कहते हैं, सब क्या कहते हैं, भजन में मन ऐसो रमय जस रमय सो। जितना माया में मन रमता है उतना अगर भजन में रम जाए तो भजन क्या होगा? बनेगा कि बिगड़ेगा? हाँ, बन जाएगा ना। रोज कहते तब भी लाइन पे नहीं आता है। लोग रोज गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भजन में मन ऐसो रमय जस रमय सो माया, रोज कहते हैं। हमारे गुरु महाराज भी ऐसे कि जल्दी बेमन से बात कहे तो सुनते भी नहीं, मन से कहे तो सुना भी जाए, लेकिन कहते कैसे हैं तो बताता हूं मैं। हम लोग कभी कभी जाते हैं दूसरों का घर, तो घर दिखाते हैं, तो घर जब दिखाते हैं वे, तो मैं या कभी कभी हम कह भी देते हैं कि घर बड़ा सुंदर बना है, अच्छा लग रहा है। कहता बस सब घर तो आप ही का है। कैसे कहते हैं? मन से कि ऊपर से? हाँ, तो रोज हम लोग वैसे ही करते हैं, ऊपर से रोज गाते हैं, भजन में मन ऐसो रमय जस रमय सो माया, रोज ऐसे गाते हैं। भीतर से अगर कहेंगे ना तो भजन में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा था, अब क्या करेगा? कहा पुत्र तुम क्या चाहते हो? कहा पुत्र मैं यही चाहता हूं कि मैं कभी बूढ़ा ना हो, मैं कभी रोगी ना हो, और मैं कभी मरूं नहीं। शुद्धोधन कहते हैं कि पुत्र ऐसा तो प्रकृति का नियम है, होगा निश्चित। कहा जब निश्चित होगा तो मैं इस महल में नहीं रहूंगा। पिताजी को कह दिए, पिताजी चिंतित रहने लग गए। लेकिन शादी तो यशोधरा के साथ करा दिया गया, उस जमाने की विश्व सुंदरी थी, शादी हो गई, एक पुत्र भी हो गया, फिर भी मन नहीं लग रहा था। 12 बजे रात में एक बार राहुल का मुख देखा, पत्नी को चुपके से सोए हुए देख करके घर से निकल गए। और जब निकल गए तो 6 वर्षों तक कर्मकांडियों और तपस्याओं के बीच में रह करके शरीर को सुखा करके केवल हड्डियां दिखाने लायक बनाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ सोचने लग गया कि 6 वर्ष बीत गए, कुछ मैंने अभी तक नहीं किया। कभी कभी हमको भी चिंता होती कि मैंने भी जीवन में कुछ नहीं किया। दिमाग लगाया उन्होंने क्या करना चाहिए। तो शरीर को जब खूब सुखाने लग गया तो आकाशवाणी हुई,
बीना के तार को इतना मत कसो कि आवाज ठीक से नहीं निकले। बीना के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बिल्कुल आवाज निकले ही नहीं। मध्य मार्ग को उन्होंने अपनाया। तो मध्य मार्ग में हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं कहाँ हैं? मध्य मार्ग में हैं। परिणाम क्या हुआ? अन्न पानी त्याग चुके थे। तो एक दिन सुजाता, खूब सुंदर खीर का वर्णन कभी करेंगे, कभी किए होंगे। 1000 गाय को सेवार के घासों में चरने के लिए दिया गया। उसको 1000 गाय को दुहा गया, 500 गाय को दूध पिलाया गया। फिर 500 को दुहा गया, 250 गाय को पिलाया गया। एवं प्रकार से करते करते एक गाय का दूध का खीर बनाया था और सोने के पात्र में ला करके दिया था। वही खीर खाए भगवान बुद्ध। जैसे अन्न खाना प्रारंभ किए, एक महात्मा देख लिए और उन्होंने कहा सिद्धार्थ गया, भ्रष्ट हो गया। क्यों? ये तो तपस्वी बन गया था, अब ये अन्न खाने लगा, इसकी तपस्या भ्रष्ट हो गई। लेकिन सिद्धार्थ ने उसका प्रवाह नहीं किया। याद रखिएगा, जिन्हें भजन ध्यान करना है, संसार के बातों में प्रवाह करिएगा तो आप भजन ध्यान नहीं कर सकिएगा। घर गृहस्थियों की बातों को लेकर के चलिएगा तो भजन ध्यान नहीं कर पाइएगा। घर गृहस्थियों में रहिए, किसी के बात को इसमें ठीठ मत करिए, बात को हर हमेशा निकालते रहिए। भजन ध्यान होगा। भजन ध्यान तब होता है जब ये खाली रहता है, भरा हुआ रहता है तो भजन ध्यान होता नहीं है। एक ही शब्द याद रखिएगा, उन्हीं से भजन ध्यान होता है जो व्यक्ति कुछ करता नहीं कभी, और जो व्यक्ति कुछ न कुछ करते रहता है उनसे कोई भजन ध्यान होता नहीं है। मतलब कहने का, आपका शरीर भले कोई काम नहीं करे लेकिन मन कुछ न कुछ करते रहता है। जिस दिन मन कुछ न कुछ करना छोड़ देगा उसी दिन आपका भजन होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन छोड़ता है कुछ करने के लिए, कुछ न कुछ मन करते रहता है। रात्रि काल में अर्चना जी पूछती है कि भजन कैसे बनेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करने को भजन करते हैं। तो कहा समझा नहीं? लेकिन नहीं कुछ करिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं। तन से भले कुछ ना करे, बच्चों से करवा ले, लेकिन मन से तो करते रहते हैं। तो संत महात्मा गण कहते मन से जिस दिन कुछ नहीं करेगा उसी दिन भजन बनना प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धार्थ बैठा, उसे खीर खा करके 7 सप्ताह तक बैठा। बुद्धत्व को जब प्राप्त किया, बुद्ध बन गए, तो प्रथम उपदेश सुजाता को दिया, उनके परिवारों को दिया। और सुजाता ही बड़े प्रेम से कहती है कि आपका ज्ञान बड़ा सुंदर है, मैं आपको बुद्ध कहूं? भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ। तब से बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए और पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आज 114 कंट्री में, अर्थात 114 देश में भगवान बुद्ध का प्रचार है और वहाँ के अनुयायी बने हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को परम पूज्य गुरुदेव आदि संत कहा करते थे। तो आगे अपराह्न काल में सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।